तो उसमें से काला कलूटा पुरुष निकला, छोटे कद का। उसने पैदा होते ही कहा मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा निषीद यहीं बैठ जाओ। यहां से निषीद से ये निषाद हो गए, यहां से बताते हैं निषाद वंश प्रारंभ हो गया। उसके बाद ऋषियों ने दोबारा से राजा की भुजा का मर्दन किया, तो उस भुजा में से एक सुंदर स्त्री पुरुष का एक जोड़ा निकला। पुरुष के रूप में स्वयं पृथु भगवान का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। जैसे ही भगवान पृथु का अवतार हुआ, देवता आए, देवताओं ने स्तुतियां की। उनके चरणों में और हाथों में भगवान के में जो चिन्ह होते हैं भगवान विष्णु के, वो सब चिन्ह देखे ऋषियों ने। सब देवताओं ने आकर के उपहार दिए। राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। समस्त प्रजा भूखी से मरने लगी। प्रजा इकट्ठी होकर के महाराज पृथ्वी के पास पहुंची। पृथ्वी से आकर के कहा है महाराज, पता नहीं पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया महाराज, अकाल पड़ गया, हम लोग भूख से मर रहे हैं। महाराज पृथ्वी को क्रोध आ गया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को दंड देने के लिए चल दिया। पृथ्वी ने एक गाय का, एक धेनु का रूप धारण किया और आगे आगे पृथ्वी और पीछे पीछे भगवान पृथ्वी भगने लगे। ये पृथ्वी, ये जो गाय का रूप धारण किए हुए वो समस्त त्रिलोकी में, तीनों लोकों में घूमी, परंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। लौट करके पुनः पृथ्वी भगवान की शरण में आई। भगवान पृथ्वी की प्रार्थना स्तुति की कि आप मुझ निरपराध स्त्री को कैसे मार सकते हो, कि गाय है तो स्त्री का ही रूप। मुझ अबला को क्यों मार सकते हो, कैसे मार सकते हो? आप तो वीर हो, आप तो शक्तिमान हो, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान पृथ्वी कहने लगे, हे धेनु, तुम नित्य हरी हरी घास खाती हो और दूध नहीं देती। यज्ञ में देवता रूप में यज्ञ का भाग ग्रहण करती हो, परंतु अन्न नहीं देती है धेनु, हे पृथ्वी, इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। पृथ्वी ने कहा, महाराज मैं अवश्य अन्न दूंगी, आप एक बछड़ा लेकर के आओ। गाय का रूप है, गाय का दोहन तभी होगा जब बछड़ा होगा। आप एक बछड़ा लेकर के आओ और अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं का दोहन करो, परंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे आपको समतल करना पड़ेगा। तो भगवान पृथु ने स्वायंभव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों में ही समस्त धान्यों को दोहन कर लिया। जब सब देवताओं ने देखा कि वसुंधरा पृथ्वी भगवान के वश में है, तो सब देवता आए, सबने अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं का दोहन किया। उसके बाद इस पृथ्वी को छोड़ दिया। महाराज पृथु ने मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी बहती है, वहां पर अश्वमेध यज्ञ की। इन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। जो 100वां यज्ञ होने लगा तो इंद्र घबराने लगे। जब भी अश्वमेध यज्ञ होता है, कोई भी करता है, 99 तक दिक्कत नहीं हो, 100वां जैसे ही होता है तो इंद्र घबराने लगते हैं, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र पद पर बिठाया जाता है। इंद्र ने आकर के बलि पशु जो यज्ञ का घोड़ा है, उस घोड़े को लेकर के चुरा करके ले गए। एक कपटी का वेश बनाकर आए
और ले गए। लेकिन पृथ्वी भगवान उसको वापस ले आए, दोबारा प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं हुए। तीसरी बार फिर से इंद्र उस घोड़े को चुरा ले जाते हैं। तीसरी भगवान पृथ्वी को क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को पकड़ लिया, मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए। इंद्र घबराने लगे, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के इंद्र को छुड़वा दिया और कहा, हे पृथ्वी, अब तुम इस यज्ञ को भी बंद कर दो। वहीं पर 100वां यज्ञ बंद करवा दिया। उसके बाद भगवान पृथ्वी अपने परम पद के लिए पहुंच जाते हैं। बोलिए पृथ्वी भगवान की जय। इतनी कथा श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त थे, आगे उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे हुई, वो आप हमें कथा श्रवण करा। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, हे प्यारे परीक्षित, प्रियव्रत को नारद जी ने उपदेश दिया था कि ये गृहस्थाश्रम, ये संसार, ये तो लोहमयी जंजीरें हैं। अगर गृहस्थाश्रम में फंस गए तो ये मान लो को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बंध गए, जीवन में कभी भी तुम इससे सुलझ नहीं पाओगे। तो नारद जी के उपदेश को मान करके वो तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद वापिस भी ये जब महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मेरा पुत्र प्रियव्रत तो आत्मा राम हो गया है, उसकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि होगी, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया। नारद जी ने जाकर के वापस प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत नारद जी के कहने पर वापस आए पिता की राजधानी। तब इन्होंने आकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। महाराज मनु ने प्रियव्रत को समस्त भूमंडल का, समस्त पृथ्वी का भार सौंप दिया। प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैश्मती से विवाह किया। 10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई। इन पुत्रों में से कवि, महावीर और सवन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने संन्यासाश्रम ही स्वीकार किया। महाराज प्रियव्रत ने दूसरी भार्या से, दूसरी स्त्री से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो अपने मनवंतरों के अधिपति हुए। एक बार प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य भगवान जब अस्ताचल को चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो अंधकार हो जाता है। तो ये विचार किया कि मैं अंधकार नहीं होने दूंगा, मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। एक तेजोमय, ज्योतिर्मय, बड़ा अद्भुत सूर्य के समान चमकने वाला एक रथ तैयार किया। सूर्य के पीछे पीछे 7 परिक्रमा इस पृथ्वी की, प्रियव्रत ने 7 परिक्रमा इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए सूर्य के पीछे पीछे। तो उनके पहियों से जो लीक बनी थी, उस रथ के पहियों से लीक बनी, बताते हैं 7 द्वीप हो गए। पृथ्वी पर 7 द्वीप हो जाते हैं और 7 समुद्रों की भी रचना बताते वहीं से हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य के साथ किया, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। अग्निद्र जम्बू द्वीप के राजा हुए। अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, जिनमें नाभि सबसे बड़े थे। नाभि के कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए
वरदान देने आए तो इनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, उससे श्रेष्ठ गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े। इन भरत जी के छोटे 9 भाई, ऋषभदेव जी के 9 पुत्र, भरत जी के 9 भाई छोटे, ये भगवत भक्ति का ही प्रचार करते रहे, नव योगेश्वर कहलाए। और इनके 81 पुत्र पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके शुद्ध ब्राह्मण हो गए। ऋषभदेव महाराज को जम्बूद्वीप का राजा बना करके स्वयं वन में दिगंबर और ऊर्ध्व रेताओं की तरह भ्रमण करने लगे। ऋषभदेव महाराज भरत को इन्होंने राजगद्दी सौंप दी और स्वयं दिगंबर जैन धर्म यहीं से प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव से। उसके बाद महाराज भरत बड़े ही परम भक्त थे। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। महाराज भरत जी ने इस पृथ्वी और संपत्ति को यथा योग्य अपने पुत्रों में बांट दिया और कुल आश्रम हरिहर क्षेत्र में जाकर के, जहां पर गंडकी नदी बहती है, वहां पर पहुंच गए और भगवान का भजन करने लगे। अपने सब राज्यभार को अपने पुत्रों में बांटकर गंडकी नदी के किनारे भगवत भक्ति करने के लिए चले गए। गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया। कि एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरं विगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकांत उपविवेशो। एक बार की बात है, महाराज भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो क्या देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती है पानी पीने नदी के किनारे आई। उधर दूसरे किनारे पर एक सिंह ने गर्जना कर दी, सिंह ने दहाड़ दे दी। उस सिंह की गर्जना से हिरणी व्याकुल हो गई, डर के मारे छलांग लगा दी। अब गर्भिणी थी तो इसका गर्भ खिसक गया। नवजात शावक, मृग का नवजात शावक वो नदी में डूबने लगा। आगे चल के हिरणी का भी प्राणांत हो गया। अब इनको बड़ी दया आई भरत जी महाराज को कि ये शावक, ये नन्हा मृग पानी में मर जाएगा। इन्होंने हाथों में उस मृग के बच्चे को उठा लिया, अपने आश्रम पर लेकर आ गए। अब तो इनका इतना मोह उससे बढ़ने लगा। भाई मृग का शावक तो बहुत सुंदर होता है, मृग का बच्चा, बच्चे तो सभी के सुंदर होते, अब मृग का तो फिर कहना ही क्या। इतना प्रेम हो गया इनका, इतना प्रेम हो गया कि खाते पीते सोते जागते उससे प्रेम बढ़ता गया। सब भूल गए पूजा पाठ करना, भगवत भक्ति, ये सब मोह माया छोड़ करके, विरक्त होकर के, वैराग्य धारण करके गृहस्थाश्रम को छोड़ के आए थे अपने पुत्रों को, सबको, और दोबारा उसी मोह में आकर के वापस फंस गए। क्यों? प्रेम हो गया। मृग से सोते जागते, अरे खाना खा लो, आओ ये खा लो, वो खा लो, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। और वो मृग भी इतना उनसे प्रेम करने लगा कि कभी चाटने लगता भरत जी महाराज को, कभी गोदी में बैठ जाता, उनके ऊपर सिर रख करके सो जाता। प्रेम तो परस्पर होता है, प्रेम तो परस्पर है। आप किसी से प्रेम करोगे, स्वाभाविक बात है वो आपसे प्रेम करेगा। तो ये इतना मोह करने लगे। गोस्वामी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी अपनी लेखनी से रामचरितमानस में कि मोह निशा जग
सोहनहारा मोहन साज के सोहनहारा मोहन साज के सोहनहारा मोहन साज के सोहनहारा देखे सपन अनेक प्रकारा। एक दिन क्या हुआ कि ने काफी कोई कार्य था आश्रम में ही, तो उस आश्रम के कार्य में ये इतने व्यस्त हो गए कि इन्होंने थोड़ा कम ध्यान उस मृग के बच्चे पर दिया। इतने समय में एक मृग की टोली आई, झुंड आया मृगों का, और मृग ने अपने जाति बांधव वाले देखे, उन्होंने अपना शब्द किया, ये भी उसी झुंड में मिल गया और झुंड के साथ चला गया। अब वो मृग नहीं मिला। अब भरत जी महाराज बड़े बेचैन, जाने कहां चला गया। कभी पहाड़ पर चढ़ करके आवाज लगाते हैं उस मृग के बच्चे को, कभी खाई में उतर के देखते हैं कि खाई में तो नहीं गिर गया, वन में ढूंढ रहे कोई सिंह तो नहीं खा गया, किसी व्याघ्र ने तो नहीं खा लिया, किसी कृष्ण सर्प ने तो नहीं डस लिया, जाने कहां चला गया। वो मेरे बगैर कहीं जा ही नहीं सकता, मुझसे बड़ा प्रेम करता है। कहीं भी जब मृग दिखाई नहीं दिया, उदास वापस लौट करके आए, खिन्न मन हो गए, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा। भरत जी महाराज भोजन करने बैठे तो मृग का ध्यान आ गया, पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं भूखा होगा, वो मेरे बगैर खा ही नहीं सकता, वो मेरे साथ ही खाता। उसका चिंतन करने लगे। उसी चिंतन में धीरे धीरे इनका मृत्यु का समय आ गया। राधे। और अंत समय में जैसी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी 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 लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ गहरा पानी नाव पुरानी, गहरा पानी नाव पुरानी, नाव पुरानी नाव पुरानी, नाव पुरानी नाव पुरानी, नाव पुरानी नाव पुरानी, गहरा पानी नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम
की, तेरे ही नाम की, तेरे ही नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अंत समय जैसी होती है मति वैसी होती है गति। इनका ध्यान मृग में था। आए क्या करने थे? गृहस्थाश्रम को छोड़कर पुत्र बहुएं नाती वाती सबको छोड़कर इतना राज्य छोड़ करके भगवत भक्ति के लिए आए, भगवान की प्राप्ति के लिए चक्कर में पड़ गए मृग के। भगवान का ध्यान नहीं रहा। मृग का ध्यान होने से दूसरा जन्म इनका मृग योनि में ही हुआ। परंतु देखो एक विशेष बात, पाप अपना काम करता है तो पुण्य भी अपना ही काम करता है, पुण्य भी निष्फल नहीं जाता। पुण्य इनका इतना था कि इन्हें पूर्व जन्म का सब वृत्तांत ध्यान रहा कि मैं कौन था, ये पुण्य था उनका। मृग योनि में पहुंचने के बाद दोबारा एक बार गलती होती है, दोबारा उस चक्कर में नहीं पड़ना। दोबारा इन्होंने विचार किया कि मैं एक बार भूल कर चुका हूं, अब मैं मृगों से प्रेम किसी से नहीं करूं, केवल ईश्वर का ही ध्यान। मृगों के ऋषि मुनियों के यहाँ उनका बचा हुआ उत्तिष्ट जो जूठा अन्न होता है ऋषियों मुनियों संत महात्माओं का, उसे ग्रहण करने लगे। भगवान का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन को सुन रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। समय आने पर ये दूसरा इनका जो मृग शरीर है वो भी छूट गया। तीसरा जन्म महाराज भरत जी का एक आंग्रश गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ। इस ब्राह्मण के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के सुंदर आचार वाले 9 पुत्र हुए, दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। दूसरे पुत्र के रूप में महाराज भरत जी ही। इन्हें अपने 3 जन्म की ध्यान, मृग थे उसका भी ध्यान और पहले भरत थे उसका भी ध्यान, सब ध्यान है। परंतु इन्होंने अब की बार एक नया फार्मूला अपना लिया। क्या? इन्होंने सोचा, विचार किया कि अब तो बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे, पागल बनने में फायदा है। क्या बोलेंगे फिर वो मोह ममता लगेगी, माता पिता जे वो विवाह होगा, शादी होगी, लड़के बच्चे फिर चक्कर में पड़ जाएंगे, इसलिए बोलना ही नहीं है, बिल्कुल पागल बन के रहेगा। अब बोलते ही चालते नहीं है। स्कूल में विद्यालय पिताजी ने पहुंचवाया, विद्यालय जाते हैं परंतु कुछ पढ़ते लिखते नहीं। पिताजी ने पूरा कर्तव्य निभाया। गोस्वामी लिख रहे हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी लेखनी से कि प्रौढ़ भये मोहे पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भये मोहे पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भये मोहे पिता पढ़ावा, समझऊं सुनो सुनो नहीं भावा, समझऊं सुनो सुनो नहीं भावा। इन्होंने पूरा प्रयास किया पिताजी ने पढ़ाने का, परंतु ये भी इन्होंने सोच लिया कुछ भी हो मैं संसार में फंसूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि भगवान से प्रेम है। और जिसे परमात्म तत्व, जिसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वो अन्य आनंदों में फिर रुचि नहीं रखता। गोस्वामी फिर लिख रहे हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि प्रेम मगन मोहे कछु न सोहाई,
मोए कछु न सुहाए। कुछ समय बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। इनके 9 भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गईं, परंतु इनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं, जैसे थे तैसे ही। पहले थे ऐसे ही आज बोलते चालते नहीं। कोई खाने के लिए देता है, भरत नाम ही भरत है,